In 2003, the world laughed at electric cars because they were slow, boring, and destined to fail. A small startup in Silicon Valley believed otherwise. In 2008, that same company stood at the edge of bankruptcy during the global financial crisis. With survival hanging by a thread, the company bet everything and unleashed the Roadster. Between 2008 and 2017, they transformed from a struggling startup into a global disruptor and the world's most talked about car maker. The actual reason you came. In 2019, they unveiled the Model Y, Bring out the Model Y. the car that went on to sell over 1 million units in just 3 years, becoming the world's best-selling EV. This is not just the story of a car or a car manufacturer. It is the story of survival, innovation, and the company that changed the future of driving. This is Tesla. टेस्ला फाइनली इंडिया में आ चुका है और टेस्ला के दिल्ली वाले एक्सपीरियंस सेंटर पे हूँ मैं इस टाइम टू एक्सपीरियंस द टेस्ला मॉडल वाई इन इंडिया। देखते हैं आखिर क्यों है ये बेस्ट सेलर वर्ल्ड वाइड और क्या है इसमें खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल से, ताकि आपको इस गाड़ी की सेगमेंटेशन समझा सकें। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक स्लोपिंग रूफ डिजाइन और काफी लोग इसे कहते हैं कूपे एसयूवी। तो जी हाँ, ये कूपे एसयूवी सेगमेंट के अंदर ही है और कंपटीशन की जहाँ तक बात आती है तो इस गाड़ी का एक ही कॉम्पिटिटर है अगर सेगमेंटेशन के हिसाब से बात करें, जो कि है वॉल्वो की EC40। जी हाँ, लगभग इसी प्राइस में, लगभग इसी साइज में और इसी बॉडी टाइप में आपको देखने को मिलती है। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स इसके अवेलेबल हैं वो एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है, क्योंकि उनकी सेगमेंट और प्राइस दोनों ही चीजें मैच नहीं होती हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी डिजाइन की। आफ्टर द सेगमेंटेशन हम आपको लेके चलते हैं साइड प्रोफाइल पे और यहाँ पे कुछ और चीजें आपको दिखा देते हैं जो हाईलाइट होनी जरूरी है। तो इस गाड़ी के अंदर ब्लैक इंटीरियर एज स्टैंडर्ड देखने को मिलता है और व्हाइट इंटीरियर लेने के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ग्लास एरिया काफी अच्छा रखा गया है विद अ रेयर क्वार्टर ग्लास, जिससे कि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग ना आए। रूफ की तरफ चलें तो अगेन फुल ग्लास रूफ जो कि ओपनेबल नहीं है, तो यानी कि इसे मून रूफ बोला जा सकता है। चलिए अब चलते हैं रेयर डिजाइन पे और वहाँ भी आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ है इस मॉडल वाई में आपको ऑफर करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो एक डिफरेंट और एक यूनिक डिजाइन लैंग्वेज है। उसके अलावा कनेक्टेड टेल लैंप है, लेकिन ये इंडिया के पहले डिफ्यूज टेल लैंप डिजाइन है और यहाँ पे आपको विजिबल टेल लैंप नहीं दिखाई देंगे अगर कनेक्टेड लैंप की मैं बात करूँ, क्योंकि साइड में आप लोग ऑलरेडी सोच रहे होंगे कि टेल लैंप तो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी डिफ्यूज टेल लैंप के साथ आपको टेस्ला की बैजिंग देखने को मिल जाती है और रेयर में पहला कैमरा आपको दिखा रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर। कैमराज नोट करिएगा क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कैमराज आपको ऑफर करे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बूट है और रेयर बम्पर अपना मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर किया गया है, जिसे हम टिपिकली एसयूवीज के अंदर क्लैडिंग टाइप की फिनिश बोलते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी लॉन्ग रेंज है या स्टैंडर्ड रेंज, वो आपको राइट साइड आते ही पता लग जाएगा कि जी हाँ, ये एक लॉन्ग रेंज वाली टेस्ला मॉडल वाई है। रेयर डिज़ाइन काफ़ी बल्की है और ओवरऑल रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करा जाए तो ये डोर हैंडल्स फ्लश टाइप डोर हैंडल्स हैं और बॉडी कलर में नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों? तो इनका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है और काफ़ी ईजी ऑपरेशंस के साथ आते हैं। एक हाथ से आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दो हाथ की ज़रूरत नहीं है। और कैमराज की जहाँ बात हो रही थी तो यहाँ पे गाड़ी के दोनों ही पिलर्स के अंदर भी आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इस कैमरा के साथ साथ ये जो चाबी है आपकी टेस्ला की की कार्ड, इसको अगर आप इसी पिलर पे लगाएंगे तो आपकी गाड़ी लॉक एंड अनलॉक हो जाती है कुछ इस तरीके से। ORVMs के ऊपर आ जाते हैं तो जनरली आपने देखा है 360 डिग्री कैमराज होते हैं गाड़ी में और कैमराज ORVM पे लगाए जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं है। ORVM के ऊपर आपको कोई कैमरा देखने को नहीं मिलता है।
कैमरा देखने को कहाँ मिलता है? यहाँ पे। जी हाँ, फ्रंट फेंडर के ऊपर आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और इन व्हील्स की जहाँ तक बात आती है, तो आइए क्लोज लुक पे आपको बताता हूँ इन व्हील्स एंड टायर्स के बारे में और डिटेल्स। तो ये हैं 19 इंच के टेस्ला के अलॉय व्हील्स, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे या बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि एरोडायनामिक्स और ईवी के रीजन वगैरह के हिसाब से आपको क्लोज्ड रखना पड़ता है इन अलॉय व्हील्स को, ताकि बहुत ज़्यादा विंड यहाँ से पास ना हो। बट ओवरऑल अगर टायर साइज़ की बात करते हैं, 225, 45, R19 ओवरऑल रिस्पॉन्स काफ़ी सही है। और इस गाड़ी के ओवरऑल 360 डिग्री में आपको बहुत ही सटल सी क्लैडिंग भी देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं ऑन द कंट्रोवर्शियल साइड, यानी कि इसका फ्रंट। अब इसका फ्रंट हर किसी को ज़रूरी नहीं कि पसंद आए, क्योंकि ये इंडिया में आने वाली एक और गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है, और वो है इसके कनेक्टेड हेडलैम्प्स, या फिर कनेक्टेड DRLs बोलना चाहिए इन्हें, क्योंकि हेडलैम्प्स की प्लेसमेंट तो यहाँ पे करी गई है। तो इसके जो कनेक्टेड DRLs हैं उसे देख के हो सकता है आपको शायद 1% Hyundai वर्ना की याद आ जाए। तो जी हाँ, थोड़ी बहुत सिमिलर लगती है, लेकिन ये गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ज़्यादा अलग है। क्लीन डिज़ाइन है और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज टेस्ला फॉलो करता है अपनी गाड़ियों के अंदर। इन DRL से नीचे जब आप मूव करेंगे तो यहाँ पे आपकी हेडलैम्प्स की प्लेसमेंट और यहाँ एयर वेंट्स की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर फ्रंट में कोई टेस्ला की ब्रांडिंग नहीं है, तो जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में आपको कहीं भी टेस्ला का कोई बैज देखने को नहीं मिलता है। अब पूरी गाड़ी मैंने आपको बाहर से दिखा दी, लेकिन एक चीज़ मैं छोड़ दी है, वो क्या है कमेंट करके बताइए, तब तक मैं आपको लेके चलता हूँ और डिटेल्स की तरफ। उसके अलावा अगर फ्रंट बम्पर के लोअर पार्ट की तरफ हम चलें तो नीचे आपको एक एयर डैम देखने को मिलेगी, और उसी एयर डैम के अंदर आपको प्लेसमेंट देखने को मिल रही है फ्रंट कैमरा की। तो यानी कि अभी तक जो मैंने आपको गाड़ी के एक्सटीरियर का एक वॉक अराउंड दिया है, 6 कैमरास इस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। पहले फ्रंक को ओपन कर लेते हैं। बीइंग एन ईवी, इस गाड़ी के अंदर फ्रंक ऑफर करा जाता है, जो कि है अराउंड 117 लीटर्स का, और इसमें आप इजीली कोई भी चीज़ कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा टो हुक की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे दे दी गई है, और टो हुक अगर आपको लगाना हो तो यहाँ पे आप यहीं से निकाल के टो हुक लगा सकते हैं। चलिए इसे करते हैं बंद और बात करते हैं और कैमरास की। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, ऑटोनॉमस ड्राइविंग या ऑटो पायलट जैसे टेस्ला बोलता है, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बोलें तो ADAS के लिए और डैश कैम के लिए भी यहाँ पे 2 कैमरास आपको दे दिए गए हैं। तो इन टोटल इस गाड़ी के एक्सटीरियर में आपको मिलते हैं 8 कैमरा। चलिए अब एक्सटीरियर की बात तो हो गई, आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ, और वहाँ बताता हूँ, क्या पता वहाँ भी हमें कोई कैमरा मिल जाए। जब आप इस टेस्ला के अंदर आके बैठते हैं तो आपकी फीलिंग अगेन चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज जैसे टेस्ला कहता है, हम उसे कहते हैं कि यार कोई बटन ही नहीं है गाड़ी में, सब कुछ स्क्रीन से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हाँ, इस गाड़ी के अंदर आपको सब कुछ इस 15.4 इंच के डिस्प्ले से कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन डिस्प्ले पे बाद में चलेंगे। पहले आपको बता देता हूँ इस डिस्प्ले से अलग क्या कुछ ऐसे चुनिंदा कंट्रोल्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस डोर पे 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं जो आपको फिजिकल देखने को मिलता है। उसके अलावा ऊपर हजार्ड लैंप्स, अपनी केबिन लाइट्स और ड्राइव सिलेक्टर भी यहीं पे आ जाता है। जब आप फाइनली अपनी गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हो जाता है। तो ये चीज़ भी अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो इजीली आप इस गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। थैंकफुली ड्राइव सिलेक्टर हमें मिल गया है, उससे बड़ी चीज़ हम यहाँ नहीं मांग सकते थे। और आर्मरेस्ट के अंदर ठीक ठाक स्टोरेज है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, और यहाँ पे अगेन एक कभी होल है जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप है, और इसमें आप काफ़ी सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आगे की तरफ अगर चलेंगे, स्क्रीन के जस्ट नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक नहीं बल्कि 2 वायरलेस चार्जर्स देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ अगर बात करूँ, सनशेड दे दिया गया है जो कि कर्व्ड है। किसी गाड़ी में मैंने तो नहीं देखा कर्व्ड सनशेड, आपको कैसा लग रहा है लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस गाड़ी की रूफ की डिजाइनिंग ऐसी है कि इसे कर्व्ड रखना पड़ा। मिरर यहाँ पे दे दिया गया है और विद लाइट प्रोवाइड किया गया है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। और क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की जहाँ तक बात होती है तो वो भी प्रीमियम फील हो रही है। रूफ की तरफ आ जाते हैं तो फुल ग्लास मून रूफ यहाँ पे ऑफर करी गई है, और कोई सनशेड भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि इंडियंस के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आ जाते हैं अपने यहाँ पे, लेकिन यहाँ से पहले एक कैमरा यहाँ पे भी मेरे को स्पॉट हो गया है, जो कि अपने IRVM के जस्ट ऊपर है। तो यहाँ पे आपका 9th कैमरा इस गाड़ी का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अपना फ्रेमलेस IRVM दिया गया, हालांकि इससे विजिबिलिटी आपको बहुत कम देखने को मिलती है। उसका रीजन है इसकी कूपे डिजाइन लैंग्वेज।
तो अब बारी आ गई है स्क्रीन के बारे में बात करने की। और अभी तक मैंने स्टीयरिंग की बात नहीं करी, तो स्टीयरिंग और स्क्रीन एक्चुअली कोरिलेटेड है, इसीलिए मैंने ये चीज़ें अभी तक छोड़ रखी थी। अब आपको बताता हूँ स्क्रीन से आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस गाड़ी का फ्रंट ओपन करना हो या फिर बूट ओपन करना हो, वो चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल्स, म्यूजिक कंट्रोल्स, मैप्स और टेस्ला के जो आर्केड के गेमिंग फीचर्स हैं और यूनिक फीचर्स हैं, सारी चीज़ें आप इससे करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके बटन्स दिए जाने चाहिए, जैसे ये ORVM को कंट्रोल करने के, स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के, ये सारी चीज़ें भी आपको इसी स्क्रीन से करनी पड़ती हैं। और स्क्रीन के अंदर आपके जो 8-9 कैमरा दिखाए मैंने, उनका डिस्प्ले भी आता है, जो कि स्टीयरिंग के एक बटन से आ जाता है और क्वालिटी और क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा ये जो सीट्स पर मैं बैठा हूँ, ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड और कूल्ड दोनों ही ऑप्शन के साथ आती हैं। वो सारे कंट्रोल्स आपको इसी स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं आप इस गाड़ी को चार्ज कहाँ से करेंगे। तो ये तो टेल लाइट है, कोई फ्यूल फिलर कैप नहीं है, कहाँ से चार्ज करेंगे। तो ये टेल लैम्प पे जब आप एक बार प्रेस करेंगे तो काफ़ी वेल इंटीग्रेटेड CCS2 पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप अपनी इस टेस्ला को चार्ज करेंगे। और इस गाड़ी का चार्जिंग पोर्ट तो आपने देख लिया, लेकिन अब बारी आ गई है बूट स्पेस दिखाने की। तो बूट स्पेस इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट रिलीज के साथ ओपन होता है और बीइंग अ कूपे डिज़ाइन ग्लास साथ में ही ओपन होता है। 680 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे ऑफर करा गया है। और अगर आपको 680 लीटर भी कम पड़ता है तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं जिससे आप इलेक्ट्रॉनिकली 60-40 स्प्लिट यूज़ करके अपनी स्पेस को कर सकते हैं 1900 लीटर तक एक्सपैंड। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको फोल्ड करने के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक यूज़ देखने को मिलता है, आपको वापस अनफोल्ड करना हो तो भी आपके लिए प्रीमियमनेस बरकरार रहती है और कुछ इस तरह से आपकी सीट्स लौट के आ जाती हैं। अब हम इन्हीं सीट्स पे चल लेते हैं लौट के और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया गया है। अब बैक सीट पे आके एक एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है कि इस गाड़ी में स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी करी गई है, लेकिन उसके अलावा आप पीछे देखेंगे तो वही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज, सिर्फ एक स्क्रीन दे दी गई है आपको 8 इंच की और इसी से आप अपना टेम्परेचर भी कंट्रोल करेंगे, फैन स्पीड भी कंट्रोल करेंगे, नेटफ्लिक्स वगैरह भी देख सकते हैं और म्यूजिक वॉल्यूम वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एम्बिएंट लाइट्स शायद आपको दिन में ना दिख पाई हो, कभी रात में चलाने का मौका मिलेगा तब आपको दिखाएंगे। काफ़ी अच्छी इनफाइनाइट कलर्स की एम्बिएंट लाइट्स हैं। सीट बैक में यहाँ पे पॉकेट्स दे दी गई हैं, आर्मरेस्ट है, ट्विन कप होल्डर्स है और ये जिन सीट्स पे मैं बैठा हूँ ये भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ आती हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जी हाँ, इसका रिक्लाइन एंगल भी मैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करके ऊपर इस मून रूफ का मजा ले सकता हूँ। केबिन लाइट्स यहाँ पे प्लेस्ड है और साइज में भले ही आपको ये छोटी लग रही हो, बट स्पॉट लैम्प्स है तो आपका काम डेफिनेटली ये कर देती है। अब आपको टेस्ला मॉडल Y दिखती कैसी है, अंदर से, बाहर से, आगे से, पीछे से, सब दिखा दिया। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या है, यानी कि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं वो भी बता देता हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर लॉन्ग रेंज और स्टैंडर्ड रेंज दो वेरिएंट्स आते हैं। स्टैंडर्ड रेंज में 62.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और लॉन्ग रेंज में 83 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। उसके अलावा 5.6 सेकंड में 100 जाती है ये लॉन्ग रेंज वेरिएंट और वो जो शॉर्ट रेंज वेरिएंट है वो जाता है 5.9 सेकंड में 100। पावर स्पेक्स यहाँ पे रिवील नहीं करे गए हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस गाड़ी को लेके जाने वाले हैं ड्राइव पे। तो उसके लिए आपको करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखना है ताकि आपको पता लग जाए कि आखिर टेस्ला ड्राइव पे कब ले जाने वाले हैं हम दिल्ली की सड़कों पे। जी हाँ, इस टाइम मैं हूँ दिल्ली के एक्सपीरियंस सेंटर पे और ओवरऑल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये टेस्ला मॉडल Y खरीदनी चाहिए या फिर नहीं।